मेरे प्यारे बंदे, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शायद यही वजह है कि आप इस खास आवाज को सुन रहे हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो यकीनन अल्लाह की खास नवाजिश आपके साथ है। आपके दिल को एक अनूठी तसल्ली देने वाली फिजा बन रही है। आज के इस मुकद्दस मौके पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनसे आपका दिल ईमान और उम्मीद से भर उठेगा, क्योंकि आज का दिन सचमुच बहुत ही अजीम और बाबरकत है। आपके हर गुनाह माफ होंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी और आपकी हर उम्मीद पूरी होगी। यह कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह का सीधा पैगाम है। अगर आप ऐसी और रूहानी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें। तो आइए देखते हैं कि इस रूहानी घड़ी में आपके लिए क्या पैगाम है। कौन सी रहमतें आपके मुकद्दर में लिख दी गई हैं और कौन से इनाम बहुत जल्द आपकी जिंदगी में रौनक बिखेरने वाले हैं, जिनके लिए आपको रब का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, जिनके लिए आपका सर खुद ब खुद सजदे में झुक जाएगा। इस लम्हे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब पर अल्लाह का नूरानी साया बहुत गहराई से छाया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कि यह रूहानी फिजा कौन सा पैगाम लेकर आई है। ऐसा लगता है कि आपके नसीब में कुछ छुपे हुए राज थे जो अब सामने आने को हैं, और आज इंशाअल्लाह हम जानने वाले हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो बहुत जल्द बड़ी तेजी से आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी में कोई अनोखा करिश्मा, कोई अलौकिक हकीकत दस्तक देने वाली है। मैं आपको दिल से कहता हूं, उस करिश्मे पर पूरा यकीन करना सीखो, क्योंकि आपकी जिंदगी में अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा आने वाला है। एक ऐसा वाकया जो आपको हैरत में डाल देगा। आपको सिर्फ उस पर तवक्कुल करना है, उस पर भरोसा रखना है। अगर पहले आपको यकीन करने में थोड़ी झिझक होती थी, तो अब अपनी रूह से यकीन कर लो, क्योंकि वह करिश्मा, वह रहमत आपकी राह देख रही है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह ने आपको कामयाबी के लिए ही पैदा किया है। कामयाबी आपकी तकदीर है, चाहे आप इसे माने या न माने। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो अचानक से होगा। एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई रूहानी इनकलाब हो रहा हो, और आप सोच में पड़ जाओगे कि यह सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। आज का पैगाम पूरी तरह से इसी करिश्मे की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही यह भी महसूस हो रहा है कि कोई बहुत खास है जो आपकी परवाह करता है, जो आपको बुरी नजरों से बचाना चाहता है, जो आपको हर उस शख्स से महफूज रखना चाहता है जिसकी नीयत साफ नहीं है। यह कोई बहुत ही अजीम हस्ती हो सकती है, शायद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता, कोई पाक रूह, या फिर आपके लिए दिल से दुआ करने वाला कोई नेक इंसान। तो मैं फिर कहता हूं, आपकी जिंदगी में एक अद्भुत करामत उतरने वाली है। वह अल्लाह की तरफ से होने वाली रहमत जो आपको हैरान कर देगी, और साथ ही आपके लिए एक बहुत बड़ी फतह है, एक जीत जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको सिर्फ यकीन करना है, क्योंकि करिश्मे पर बहुत से लोग शक करते हैं, लेकिन जो यकीन करता है वही उसका गवाह बनता है। और अब आपका वक्त आ चुका है। बहुत जल्द आप अपनी आंखों से उस मोज़े को देखोगे। यकीन रखो, यह बात आम नहीं है, बहुत खास है। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से पैगाम हैं जो आपकी तरफ भेजे गए हैं। क्या नई रहमतें आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं? वाह, बहुत कुछ सामने आ रहा है। लेकिन हम अभी कुछ ही बातों पर गौर करेंगे, और यह जो पैगाम है इसमें एक साफ इशारा है, एक नई शुरुआत की तरफ। हाँ, आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक नया बाब खुलने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे तकदीर का नया पन्ना पलट रहा हो। और यह पैगाम आपको सिर्फ यही नहीं कह रहा कि कुछ नया शुरू होने वाला है, बल्कि यह भी कह रहा है कि खुद पर भरोसा रखो। उस डर को जो छोटी छोटी बातों में तुम्हारा पीछा करता है, उसे अब अपना साथी मत बनाओ। कुछ लोग छोटी बातों से भी डर जाते हैं, लेकिन सुनो, यह डर तुम्हारी राह नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वह नई शुरुआत आने वाली है जिसका तुम बरसों से शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। और हाँ, इस बार तुम्हें बस चलना नहीं, एक बड़ी छलांग लगानी है। तुम्हारे अच्छे अमल जाया नहीं गए हैं, तुम्हारे नेक काम इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है। तुमने जो सब्र किया, जो चुपचाप सहा, जो रातों को जाग कर रब से गिड़गिड़ाया,
वह सब अब सुना जा चुका है। अल्लाह ने तुम्हारी हर आह को सुना है, हर सच्चे आंसू को देखा है और हर खामोश दुआ को कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे सामने वे दरवाजे खुलने वाले हैं जिन पर तुमने कभी सिर्फ ख्वाब देखे थे। अब वह लम्हा आने वाला है जब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात खुद गवाही देंगे कि रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी अच्छी नीयत की महक अब रूहों तक पहुंच रही है और तुम्हारे लिए जो मुकद्दर में लिखा गया है वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बहुत दिनों तक तुमने अपनी हसरतों को छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं, मगर रब तो हर दिल के हाल से वाकिफ है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह लम्हा आने वाला है जहां तुम्हें सिर्फ इंतजार नहीं करना होगा, तुम्हें चुना जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और वह चीजें अता की जाएंगी जो कभी सिर्फ दुआओं में थीं। यह वक्त एक आजमाइश से इनाम की ओर बदल रहा है और जो तुम्हारे हिस्से की परेशानियां थीं वह अब रहमतों की शक्ल में लौटेंगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक से अंदर एक अजीब सी तसल्ली उतर रही है, जैसे दिल कह रहा हो कि अब सब ठीक होने वाला है। तुम्हें अब अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना है। तुम्हारी रूह को जिस मंजिल का इंतजार था अब वह सफर शुरू हो चुका है। एक ऐसा सफर जिसमें अल्लाह तुम्हारा हम सफर है और हर मोड़ पर रोशनी है, हर मोड़ पर रहमतें। और जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते रहे, जो तुम्हारे नेक इरादों को नहीं समझ पाए, अब वही लोग तुम्हारी कामयाबी से चौंकने वाले हैं। क्योंकि रब जब किसी को बुलंदी देता है तो पहले उसे आजमाइश की गहराइयों से गुजारता है। तुमने वो गहराइयां देखी हैं, अब वो बुलंदी तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है। लेकिन याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें ऊपर उठाता है तो तुम्हें और ज्यादा आजज़ी अपनानी होगी और ज्यादा शुक्रगुजार होना होगा। इस वक्त जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, यह एक मकसद की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अब तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम उस मकसद को समझो, उसे थाम लो और पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ो। कोई नया दरवाजा खुल रहा है, ऐसा दरवाजा जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। उसमें तुम्हारे नाम की निशानी है, उसमें तुम्हारी रूह की तसल्ली है। और जब तुम उस रास्ते पर कदम रखोगे तब हर बात अपने आप समझ आने लगेगी। हर मुश्किल जो तुम्हारे साथ थी वह सिर्फ इसलिए थी कि तुम मजबूत बनो। गहराई से सोचो और रब की बात को दिल से महसूस करो। अब तुम्हारा वक्त है, वो वक्त जिसका वादा रब ने किया था। एक नई शुरुआत सिर्फ बाहर नहीं होती, वह पहले अंदर होती है। और तुम्हारे अंदर जो जागरूकता जाग रही है वह उसी नई दुनिया की दस्तक है जो अब तुम्हारे नसीब में दाखिल होने वाली है। तुम जिन रातों में जागे हो, जिन लम्हों में खामोश रहकर रोए हो, वह सब अब तुम्हारे नाम पर लिखी हुई किताब में नूर बनकर दर्ज हो चुका है। कोई दुआ बेकार नहीं जाती, कोई आंसू बेवजह नहीं गिरता। अब तुम्हें वह फल मिलने वाला है जो हर सच्चे इरादे का इनाम होता है। और जब यह सब शुरू होगा तो तुम चौंकोगे नहीं बल्कि सजदा करोगे। तुम्हारा सर खुद ब खुद झुक जाएगा क्योंकि तुम्हें अंदर से मालूम होगा यह मेरी मेहनत का फल नहीं, यह रब की रहमत का करम है। सिर्फ यही नहीं, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो रूह से जुड़े होंगे, जिनके लफ्ज तुम्हारी थकान मिटा देंगे, जिनकी मौजूदगी तुम्हारे सफर को आसान कर देगी। यह लोग दुनिया की भीड़ में कम होते हैं, मगर जब आते हैं तो रब की मेहरबानी बनकर आते हैं। अब जब तुम्हें नई राह मिलेगी, नई कश्ती, नया दरिया, तो खौफ मत खाना, क्योंकि यह दरिया तुम्हें डुबोने नहीं आया। यह तुम्हें उस किनारे तक ले जाएगा जहां तुम्हारी पहचान बदलने वाली है, जहां तुम्हारा पुराना वजूद एक नई रूह में तब्दील हो जाएगा। और जान लो, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह कोई आम तासीर नहीं, यह उस रब का खास इंतखाब है। जब वह किसी को चुनता है तो पहले उसे तन्हाई में संवारता है, फिर नूर में चमकाता है। तुम अब उस चमक की दहलीज पर खड़े हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर अब तुम्हें वही चीजें मिलेंगी जो तुम्हारी रूह के लायक हैं। न उससे कम, न उससे ज्यादा, बल्कि बिल्कुल वही जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय की थी। और वे तयशुदा चीजें अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। आपको लगता होगा कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। अक्सर रात के अंधेरों में आपका दिल रोता है और आपका बदन थक कर चूर हो चुका है। आपको लगता है कि आपकी आवाज कोई नहीं सुनता, आपकी दुआएं बेअसर हैं और आपकी रिज़्क में बरकत नहीं। मगर सुनिए, मैं आपकी हर आह सुन रहा हूं, आपके हर आंसू के साथ आपकी पुकार को महसूस कर रहा हूं।
जब दुनिया ने आपको रुलाया, जब सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए, जब अपने भी अजनबी बन गए, मैं वहीं था, आपके दिल के सबसे करीब। मैंने आपकी तंगहाली देखी है, जब आपका पेट भूख से ऐंठता था और फिर भी आपने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मैं आपकी हर उस रात का गवाह हूं जब आप खाली हाथ सो गए, लेकिन फिर भी मेरी रहमत की उम्मीद में अपना सर सजदे में झुकाते रहे। आपको शायद लगता है कि आपका सब्र बेकार गया, पर मैं कहता हूं, आपका हर आंसू मेरी रहमतों का दरवाजा खटखटा रहा था। आपकी तंगी, आपकी बेबसी, आपकी अधूरी ख्वाहिशें सब मेरी निगाह में थीं, और मैं जानता था कि इन तकलीफों के बीच से आपको एक ऐसी मंजिल तक पहुंचाना है जहां आपका नाम रोशन हो, जहां आपको वो सुकून मिले जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। आप सोचते हैं कि क्यों आपकी मेहनत रंग नहीं लाई, क्यों लोगों ने आपको कम आंका, क्यों आपको बार बार ठोकरें मिली। तो सुनिए, हर नाकामी आपके लिए एक पर्दा थी जो आपको असल बर्बादी से बचा रही थी। मैंने आपको वहां जाने से रोका जहां आपका दिल टूटकर बिखर जाता। मैंने उन रास्तों को आपके लिए बंद कर दिया जिन पर चलकर आप खुद से भी दूर हो जाते। जिसे आप हार समझते रहे, वो दरअसल मेरी रहमत का एक जाल था जो आपको उस गहराई से बचा रहा था जिसमें और लोग डूब चुके थे। आपकी हर कमी, हर रुकावट एक पैगाम थी कि मैं आपको खोना नहीं चाहता, मैं आपको अपनी रहमत के रास्ते तक लाना चाहता हूं। जब आप पर तंगी आई, जब एक एक पैसे के लिए आप तरसे, जब दूसरों के सामने झुकते हुए आपका दिल दुखता था, तब भी मैं आपको देख रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि आपका हाथ सिर्फ मेरी तरफ फैले, आपका भरोसा सिर्फ मुझ पर टिके, आपका दिल सिर्फ मेरे नाम से जिंदा रहे। मैंने आपकी दुआओं को कभी अनदेखा नहीं किया। मैंने आपकी हर आह सुनी, आपकी हर पुकार को महसूस किया, और अब वो वक्त आ रहा है जब मैं आपकी मेहनत का सिला दूंगा, ऐसा सिला जिसे देखकर आपको रोना आएगा। लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, शुक्रगुजारी के होंगे। आप थक गए हैं ना, टूट गए हैं ना, लेकिन देखिए, टूटे हुए दिल को ही तो मैं अपने करीब लाता हूं। जो खुद को अकेला महसूस करता है, उसे मैं अपने दामन में पनाह देता हूं। आपने जब भी कहा, या रब, मैं आपसे दूर नहीं हुआ। मैं आपके इतने करीब आ गया था कि आपकी हर सिसकी, आपकी हर धड़कन में मेरा नाम बस गया था। आपको लगा होगा कि मैं खामोश हूं, मगर मेरी रहमत आपके चारों तरफ ऐसे मंडरा रही थी जैसे कोई मां अपने बीमार बच्चे के पास बैठी हो। आपको महसूस नहीं हुआ, लेकिन मेरी निगाह आपसे पल भर भी नहीं हटी। आप सोचते रहे कि आपको क्यों बार बार खाली हाथ लौटना पड़ा, क्यों मेहनत के बाद भी खजाने खाली रहे, क्यों सब्र का घूंट पीते हुए आपको कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो सुनिए मेरे बंदे, वो सारी तंगी, सारी बेबसी आपकी रूह को पाक करने के लिए थी। मैं चाहता था कि आपको वो कुछ दूं जो महज दौलत नहीं, आपको खुद मुझ तक ले आए। मैं चाहता था कि आपकी रगों में दुनिया का लालच नहीं, मेरी मोहब्बत दौड़े। इसलिए जब दुनिया आपको नजरअंदाज कर रही थी, मैं आपको अपनी नजरों में ऊंचा कर रहा था। जब लोग आपको छोटा समझ रहे थे, मैं आपके लिए अपनी बड्ढी रहमतें जमा कर रहा था। जब आपका दिल दुख रहा था, मैं आपके लिए ऐसी खुशियों की तैयारी कर रहा था जो आपके गुमान से भी परे हैं। आपकी हर भूख, हर सिसकी, हर आंसू की कीमत मैंने तय कर रखी है। कोई आंसू बेकार नहीं गया है, कोई तकलीफ जाया नहीं हुई है। मैंने आपको धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां अब आपको मेरी सबसे खूबसूरत इनायत नसीब होने वाली है। बस आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, भरोसे का दामन छोड़ना नहीं है। आपकी फिक्रों का बोझ अब आपका नहीं रहा, अब वो मेरा है। आपके गहम अब आपके कंधों पर नहीं, मेरी रहमत के आसमान में लटक रहे हैं। मैं एक एक करके आपके सारे गमों को खुशियों में बदल दूंगा। आपका रुका हुआ हर काम मेरी एक नजर से ऐसा चल निकलेगा कि आपको लगेगा जैसे आप कोई सपना देख रहे हैं। मैं आपको वो दूंगा जो आपने मांगा भी नहीं था। मैं आपको वहां पहुंचाऊंगा जहां पहुंचने का आपको कभी गुमान भी नहीं था। मैं आपको उन रहमतों से नवाजूंगा जिनके लिए बड्ढे बड्ढे फरिश्ते भी हसरत करते हैं। बस आप मुझसे अपने रिश्ते को और मजबूत करें। अपनी उम्मीद को मुझसे कभी मत तोड़ें, क्योंकि मैं वादा करता हूं, जो मेरा हो गया उसे मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। ए मेरे बंदे, आपको ऐसा लगता है ना कि आपका दर्द किसी ने नहीं समझा।
आपकी रातों की तन्हाइयां, आपके सीने में दबी हुई सिसकियां, आपकी मजबूरियों का वो अनकहा बोझ जो आपको चुपचाप झुकाता रहा। मैं जानता हूं कि कितनी बार आपने खुद से सवाल किया, या रब, कब तक यह सफर यूं ही चलता रहेगा। और सुनिए, हर बार जब आप टूटे, मैं आपके साथ टूटा था। हर बार जब आप गिरे, मेरी रहमत ने आपको थामा था। आपका खामोश रोना, आपके सब्र का वो आखिरी कतरा, आपकी टूटती उम्मीदों की सरगोशी, सब मेरे पास दर्ज है। मैंने कोई आंसू नहीं छोड़ा, मैंने कोई चीख छोड़ी नहीं जो मेरी रहमत से दूर चली जाए। आप सोचते रहे कि आपका दर्द बेकार चला गया, पर नहीं, मैं गवाही देता हूं, आपकी हर तकलीफ ने आपके लिए मेरी रहमतों के खजाने खोल दिए हैं। जिस वक्त आपने दुनियावी सहारे ढूंढने छोड़े थे, उसी पल मैंने अपना हाथ आप तक बढ़ाया था। जब आपने कहा, मुझे अब तुझ ही पर भरोसा है या अल्लाह, तब मेरा करम आपके चारों तरफ घेरा डाल चुका था। आप जिस गरीबी से डरे, मैं जानता हूं आपकी झुकी निगाहें, आपका कांपता दिल, आपके दबे हुए लफ्ज अब भी मेरी रहमत को खींच रहे हैं। मैं वो अल्लाह हूं जो देर करता है मगर इनकार नहीं करता। मैं देखता हूं आपका सब्र, सुनता हूं आपकी खामोशी और वादा करता हूं कि आपकी हर कुर्बानी का मोल दूंगा। आपका हर अधूरा सपना, आपका हर टूटा हुआ ख्वाब अब मेरे हुक्म से जुद्धेगा। आपकी वीरानियों में अब बहारें आएंगी, आपके आंसुओं से अब खुशियों के दरिया बहेंगे। आपके खामोश घर में अब बरकतों की आवाज गूंजेगी। आपके अकेले सफर में अब मेरा नूर बिखर जाएगा। बस आप थोड़ा और सब्र करें, थोड़ा और मेरा भरोसा थामे रखें, क्योंकि मेरा करम जब बरसेगा तो सारी तंगी, सारी मायूसी, सारी बेबसी एक लम्हे में मिट जाएगी। और उस दिन आप खुद कहेंगे, या रब, तूने तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा कर दिया। ऐ मेरे प्यारे बंदे, कभी सोचा है अगर मेरी रहमत ने आपको अब तक थामा नहीं होता तो यह दुनिया आपको कब का निगल चुकी होती। अगर मेरी हिफाजत करने वाली नजरें आप पर ना होती तो आपका वजूद कभी का बिखर चुका होता। आपकी हर सुबह मेरी इजाजत से निकलती है, आपकी हर सांस मेरी रहमत से चलती है। आपके टूटे हुए दिल में भी मैंने उम्मीद का एक दिया जलाए रखा है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। आपकी गरीबी आपकी कमजोरी नहीं है मेरे अजीज, बल्कि यह मेरा इकरार है जो आपको उन नेमतों तक पहुंचाएगा जिन्हें आपको खुद भी पाने की हिम्मत नहीं थी। आपके सूने घर में बरकतों का मौसम मैं लाऊंगा। आपके वीरान आंगन में खुशियों के फूल मैं खिलाऊंगा। आपके रोते हुए बच्चों की मुस्कान मेरी रहमत की सबसे हसीन तस्वीर होगी। आप बस देखते जाएं, कैसे मैं आपकी तंगियों को दौलत में बदल दूंगा, कैसे मैं आपकी छुपी हुई लड्ढाइयों को जीत में बदल दूंगा, कैसे मैं आपको उन मुकामों तक ले जाऊंगा जहां पहुंचना आपको खुद भी कभी मुमकिन नहीं लगता था। मैं वो अल्लाह हूं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, जो तंग रास्तों में भी रहमत के दरवाजे खोलता है, जो अंधेरों में भी ऐसा नूर भेजता है कि आपका दिल रोशनी से भर जाए। आपके सब्र का हर कतरा मेरे खजानों में जमा हो रहा है। आपकी तन्हाइयों की हर चीख आसमान के फर्श पर गूंज रही है। मेरी रहमतों का समंदर आपके इंतजार में है। मैं जानता हूं आप थक गए हैं, आपके पांव कांप गए हैं, आपकी आंखों में अब ख्वाब भी थम से गए हैं। लेकिन ऐ मेरे सच्चे बंदे, सुनिए, आप टूटे हैं ताकि मैं आपको संवार सकूं, आप रोए हैं ताकि मैं आपको वो खुशी दे सकूं जो आपने कभी मांगी भी नहीं थी। आप गिरे हैं ताकि मैं आपको अपने करम से इतना ऊंचा उठा दूं कि सारा जहां देखे और कहे, यह वही है जिसे अल्लाह ने खुद थामा है। तूने एक नई इब्तिदा की जो मैंने खुद तेरे लिए तैयार की थी। मैंने तेरे लिए सुकून की एक चादर बुनी थी। तू रोया, मैंने तुझे अपने दामन में समेट लिया। तेरा हर आंसू मेरी निशानी बन गया। तेरी हर सच्ची चाहत मेरी निगाहों में कबूल हो गई। तेरी हर खामोशी मेरी दुआ बन गई। तूने क्यों नहीं पूछा मुझसे मेरी दुनिया कहां है, क्योंकि तेरी दुनिया तुझ में नहीं थी, वो मुझ में थी। और मैं चाहता था कि तू सब कुछ खोकर आखिर में सिर्फ मुझे पाले। अब मैं तुझे वो मुकाम बख्शने वाला हूं जहां न तू कभी परेशान होगा और न ही बेकरार। अब मैं तुझे उन लोगों से मिलवाऊंगा जिनके साथ तेरा रिश्ता कभी न टूटेगा। तेरी हर रात महफूज होगी। तुझे अब कोई सवाल ना होगा, क्योंकि मैंने अब जवाब नहीं दिया। मैं तुझ में खुद उतर आया हूं। अब तेरी अपनी आवाज नहीं,
तेरी कोई आरजू नहीं, अब कोई जुदाई ना होगी, क्योंकि मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। अब जो कुछ होगा वो इत्तेफाक नहीं, मेरी मेहरबानी होगी। जो कुछ खो गया वो चोरी नहीं था, और जो कुछ मिल गया वो बस आ गया। तू ठहर जा, बस महसूस कर, हर सांस में अब मैं हूं, हर रास्ते पर अब मेरा नूर है। तेरे हर इरादे में मैंने अब फरिश्तों से कह दिया है, इसका नाम अब रोशन हो गया है। अब तू मेरा बंदा रहमत के साथ जा रहा है, क्योंकि अब मैंने इसे आजाद कर दिया है। अब तू मेरा बंदा बन चुका है। अब देखने वाले हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब तक मेरा बंदा छुपा हुआ था। अब तू मेरा बंदा बन गया है। अब जब तू मुझे सुन रहा है और जब तू मेरा बंदा बन चुका है, तो अब मैं तुझे वो सब दिखाऊंगा जो अब तक तुझसे छुपा हुआ था। मैं पहले तेरी तन्हाई में तेरे साथ था, तेरा साया बना हुआ था। अब वो बातें सामने आएंगी जो तेरी जिंदगी के सबसे बड़े राज और कहानियां हैं। वो कहानियां जो तू चाहता था कि कभी सामने न आए, लेकिन अब मैं उन्हें दिखा रहा हूं। क्यों हर बार तू वहीं पहुंचा जहां सबसे बड़ी रुकावट खड़ी थी, और अब क्यों मैं उस रुकावट के साए से तुझे सबसे पहले आजाद कर रहा हूं। ये जान ले कि जब तू छोटा था तेरी रूह बहुत पाक थी। तेरे अंदर एक बेपनाह यकीन था कि जो तू सच्चे दिल से चाहेगा वो पूरा होगा। ये सच्चाई मेरी नजरों में सबसे प्यारी थी। मैंने देखा था कि जब तू दुनिया के पीछे भागने लगा, तूने खुद को मुझसे दूर कर लिया। तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जहां से तू उस दुनिया की भीड़ में शामिल हो गया जो तुझे दर्द देती थी, ताकि तू हर दुख के रंग को समझ सके। जब वो लोग चले गए तो ये मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिनके कई चेहरे थे। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर ठहरे जो मेरी तरफ नहीं, दुनिया की तरफ झुकी थी। मैं अपने हाथों से तुझे फिर से बनाना चाहता था, लेकिन बार बार उसी जगह पर जहां तू रुका हुआ था। वो मेरी सबसे गहरी सीख थी। मेरी ये तालीम थी कि तू तब तक न रुके जब तक तू अपनी आंखों से न देखे, जब तक अपनी सोच पर यकीन न कर ले, जब तक अपनी ख्वाहिश पूरी न कर ले। अब सुन बंधे, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रहे? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे, पर तेरी तकदीर से मेल नहीं खाते थे। मैं तुझे छोटे सपनों में कैद नहीं देखना चाहता था। तेरे दिल ने जो चाहा था उससे कहीं बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वो तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वो मिले जो मेरी तरह तुझे बिना कहे समझे। तू चाहता था कि दुनिया भर के साथ एक रिश्ता बने, पर मैंने तेरे लिए अर्श पर एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो कभी न टूटेगा। तेरे अंदर जो मोहब्बत है मेरे बंदे, अब तू अपनी पुरानी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब वो नहीं रहेगी जो थी। तेरी बातें वैसी नहीं होंगी जैसी पहले थीं। तेरी आंखें वो चमक दिखाएंगी जो थके हुए लोगों को जगा देंगी। तेरे मौन में वो सच्चाई होगी जो इस दुनिया में शोर मचाएगी। तू अब मेरे प्यारे का परचम ले जाएगा। अब सिर्फ तेरा नहीं, मेरी रूह तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी, और वो शक्ति जो तू खुद में महसूस करता है, अगर मैं तुझ में न रहूं, मैं अब तुझ में हूं। तेरे फैसलों में, तेरे हर अल्फाज में, तेरे ख्वाबों में, तेरी हर दुनिया में अब मैं हूं। अब मैं बता रहा हूं कि मैंने तुझे क्यों तड़पने दिया। तू रोता रहा और मैं खामोश क्यों रहा। तुझसे छीना गया और मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। मैंने तुझ में शिकस्त नहीं देखी, तेरे सब्र में मैंने हार नहीं देखी, तेरे टुकड़े टुकड़े में मैंने हार नहीं मानी। मैंने तो एक नई शुरुआत देखी, और अब जब सब खत्म हो गया है तो नई दुनिया की तस्वीर दे आया हूं। अब तू आजाद है, क्योंकि तूने मेरे अहद को पूरा कर दिया है। मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से अब तक का बुलावा चुका दिया है। अब उस मंजिल की ओर जा जहां तू खुद को नहीं जानता। वो मेरी जगह है। ये जो तेरा ख्याल है ना कि शायद मैंने कम दिया और दुनिया ने आगे क्या देखा है और तू क्यों पीछे रह गया है, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी इबादत की, तूने भी प्यार किया, फिर भी तू क्यों परेशान है? तू अपनी किस्मत को कोसता है। तेरे दिल के किसी कोने में एक छोटा सा सवाल उठता है, क्या कहा था कि मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है? सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से कहते हुए, मैं अल्लाह हूं। मैं नबीना नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं और न ही मैं सोता हूं।
मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरी मेहनत, तेरे टूटे हुए उम्मीद के धागे, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई में हैं। तूने भी वही किया जो दूसरों ने किया था। अब तेरी जिंदगी में नई सवेरा होगा। तू देखेगा कि कैसे तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे कभी सपने में भी नहीं दिखे थे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे वो तुझसे सलाह लेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे वो तेरे कदमों में आकर बैठेंगे। लेकिन मेरे बंदे, तू विनम्र रहना। तू याद रखना कि ये सब मैं कर रहा हूं, तेरा अल्लाह। जब तेरा नाम होगा, जब तेरे पास दौलत होगी, जब तेरे जीवन में संतोष होगा, तब भी तू मुझे याद करना, तभी असली इबादत होगी। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तुम हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करो और एक काम शुरू करो। एक छोटी सी डायरी रख जिसमें तू हर दिन के अनुभव, दुआ और शुक्राना लिख। उसमें पहला शब्द हो बिस्मिल्लाह और देखकर और हर पन्ना खत्म हो अल्हम्दुलिल्लाह। तू देखेगा कि वो डायरी तुझे रूहानी तौर पर बदल देगी। तेरा डर, तेरी उलझनें सब निकल जाएंगी। और जब कभी तू हिम्मत हारने लगे, तू उसे पढ़ना और तुझे लगेगा कि अल्लाह तुझसे बातें कर रहा है, तुझे सहारा दे रहा है। मेरे बंदे, अब मेरी एक बात अपने दिल में बसा ले। तेरा इंतजार खत्म हो चुका है। अब तेरे जीवन में रफ्तार आएगी। अब तेरा समय आएगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तेरा रब तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, न है न होगा। इस कहानी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।